झांसी जिले के बामोर ब्लॉक सरसेड़ा में। यहाँ की आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी भीड़ है। कम से कम मेरे इस गांव में मैं यहाँ आई हूँ जहाँ पर लगभग 200 लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। इन सारे गांव वालों की समस्या है बिजली, पानी, सड़क और यहाँ पर आवास भी नहीं है, शौचालय भी नहीं है। साथ ही यहाँ पर जो शमशान घाट बना हुआ है, सबों को संस्कार किया जाता है। जहाँ पर अंतिम संस्कार करने की जगह भी पूरी तरह से ध्वस्त है। अंतिम संस्कार करने के बाद जब मुर्दा आधा जला हो जाता है, पानी बारिश हो जाती है तो सब तैरने लगते हैं सड़कों पर। गांव वालों की समस्या काफी बड़ी हुई है। आइए हम आपको गांव की समस्या से रूबरू कराते हैं। मिलते हैं कुछ महिलाओं से, जानते हैं इनकी समस्या क्या है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का डिजिटल इंडिया किस तरह से धज्जियां उड़ाता नजर आ रहा है। ग्राम प्रधानी के नाम पर करोड़ों रुपया हड़प कर बैठे हैं ग्राम प्रधान। मामला झांसी जिले के बामोर ब्लॉक सरसेड़ा गांव का है, जहां पर हालत बद से बदतर नजर आ रही है। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में आवास योजना के नाम पर और शौचालय योजनाओं के नाम पर ग्राम प्रधान ज्योति देवी, पति घनश्याम कोरी और सचिव मिलकर गरीबों को पैसे हड़प कर बैठे हुए हैं और ग्रामीण बिजली, पानी, आवास योजनाओं जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। आवास योजना, शौचालय और तो और शमशान घाट में होने वाले अंतिम संस्कार से भी जूझ रहे हैं ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान और सचिव ने मिलकर प्रधानमंत्री योजनाओं के अंतर्गत आने वाले शौचालयों का पैसा निकलवा कर खुद ही हड़प कर लिया है। ग्रामीणों को शौचालय मुहैया नहीं करवाई गई है और न ही ग्रामीणों को आवास योजना का लाभ दिया गया। यहाँ तक कि सरसेड़ा गांव में विद्युत पूर्ति भी पूरी तरह से ठप है। लगभग 15 से 20 दिन हो चुके हैं और गांव में लाइट, बिजली की एक किरण नजर नहीं आ रही। इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब अंतिम संस्कार के लिए शवों को शमशान घाट ले जाया जाता है और शमशान घाट की हालत भी बद से बदतर नजर आ रही है। अंतिम संस्कार जहां पर किया जाता है उस जगह को देखने में बड़ा ही अचरज लगता है कि अंतिम संस्कार आखिर किया कैसे जाता होगा। बारिश के मौसम में शव पूरी तरह से नहीं जल पाता और ना ही अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हो पाती है और तो और शव पानी में तैरने लगते हैं और अध जले शव अगर पानी में तैरते हैं और गांव में तैरते हुए नालियों के सहारे गांव में तैरते तैरते आ जाते हैं तो शवों की क्या हालत होगी ये आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। वहीं पर ग्रामीण खुद ही शवों का अंतिम संस्कार दोबारा से करने के लिए बहते हुए पानी में से शवों को निकालकर दोबारा से क्रियाएं जारी करवाते हैं। आप सोच भी नहीं सकते अंतिम संस्कार पूर्ण रूप से हो भी नहीं पाता होगा और अध जला सब पानी में तैरने लगता होगा तो यह कितना निंदनीय होगा। गांव में नालियों में बहने वाला दृश्य शवों का कितना निंदनीय है ये आप खुद अनुमान लगाइए। आखिर इसका जिम्मेदार कौन? प्रधानी का चुनाव जब आता है तो ग्राम प्रधान पैर पड़ कर लोगों से वोट मांगते हैं और जीतने के बाद गायब हो जाते हैं। ग्राम प्रधानी में आई हुई धनराशि जो कि ग्रामीण विकास के लिए सरकार के द्वारा दी जाती है वह पैसा ग्राम प्रधान और सचिव मिलकर हड़प जाते हैं। क्या ऐसे ग्राम प्रधान और सचिव के ऊपर जांच नहीं होनी चाहिए? क्या इसी तरह से ग्रामीण तमाम समस्याओं से जूझते रहेंगे? बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए SS स्टार न्यूज़ 1। झांसी से ब्यूरो नाजमा आब्दी की रिपोर्ट। आवास की आवास नहीं है आपके पास? नहीं, आवास उसने ले लिया, खा लिया, पूरा पैसा भी निकाल लिया। कैसे पता चला आपको कि आपका पैसा निकल गया? प्रधानमंत्री योजना में देखा है हमने, नेट पे देखा है। अच्छा, जो शौचालय बनाए गए, शौचालय का लाभ दिया गया आपको? नहीं, शौचालय को हमको कहता है कल बन जाएगा, 4 महीने बाद बन जाएगा, फिर भी नहीं सुनता है, कहता है चांदिस से भी कह दो। अच्छा, हाँ। अब आप क्या चाहते हो? हम अपना शौचालय चाहते हैं, अपना आवास वापस चाहते हैं। आपके गांव में समस्याएं देखो, सड़कें खराब है, यहाँ की नालियाँ भी टूटी पड़ी है, इस बारे में प्रधान से कभी बात की है? वो सुने की वो तो है नेता, पूरा नेता है। अच्छा, रहते कहाँ है आपके प्रधान? प्रधान जी रहते हैं गुरसरा, कब बम्बई चले जाए, कब दिल्ली चले जाए, दुनिया में घूमते हैं, नेता आदमी। इधर देखो, आपको इतना गुस्सा आ रहा है प्रधान के ऊपर, तो क्या सफाई होती है आपके गांव में?
सफाई तो हमारे ते छिड़ जा में कहूँ भज्जे ही नहीं जा ना आपको नहीं हमारे ते नहीं आए गाँव में भी ठीक है। गाँव नाम क्या है दादा आपका? परमानंद कहाँ, ये कौन सा गांव है? दशहरा। क्या समस्या है आपकी? समस्या क्या है कि हमारे पैसे निकाल रहे हैं। किस चीज के? ये आधार कार्ड के जो मतलब गड्ढा डालते हैं, गड्ढे का किस चीज हाँ, के? जो आप कार्ड के गड्ढे डालते हैं उसके अच्छा, नरेगा वाले? हाँ, नरेगा वाले 11,000 रुपया निकाल रहे हैं। किसने? प्रधान ने, ग्राम प्रधान? हाँ प्रधान ने निकाला। अच्छा, तो ग्राम 4,000 प्रधान रुपया से हमने निकाले हैं। तो बेटा रोल हम मेरा मैनेजर ने ये कहा हमसे कि जो है प्रधान को लिवा ले आओ। हमने प्रधान को हम बाप है। अच्छा, प्रधान का नाम क्या है आपके यहाँ का? घनश्याम। और राशन मंडल कोई संबंधित समस्या है? राशन संबंधित कोई समस्या? राशन भैया क्या नाम है आपका? राघवेन। ये कौन सा गांव है? ग्राम सरसेड़ा। इसका ब्लॉक कौन सा लगता है? बामोर। क्या समस्या आपकी? हमारी ये समस्या हमारी लेटन है जो मिली नहीं, उसके पैसे वो लेटन बन चुकी है। अच्छा, तो लेटन प्रधान ने भी कहा था, सेक्रेटरी ने कहा था क्या कहा था? कि बनवा लो आप लेटन, बनवा ली, पैसे नहीं दिए। पैसे नहीं दिए? नहीं। अच्छा, आपकी तरह और भी कितने लोग हैं जैसे कि आरोप लगा रहे हैं? घोटाले। अच्छा, ये बताइए ग्राम प्रधान यहाँ पर आते हैं क्या? हाँ, गांव में रहते हैं, वो बाहर नहीं रहते, लेकिन आते हैं, लेकिन पैसा नहीं देते। कब आते हैं? कब आते हैं आपके? भारद्वाज कब आते हैं? वो तो 15 दिन 20 दिन महीना भर ऐसे ही आते अच्छा, उनके पास आपने ये समस्याएं रखी? दिखाई। क्या बताया? बामोर में गए थे हम, ब्लॉक में अधिकारी के पास गए थे, हम दोनों गए थे। इनकी मैडम की नाम है और हमारी मैडम की नाम से नहीं मिली। नहीं मिला? नहीं मिला। अच्छा, यहाँ पर जैसे आवास योजना का लाभ मिला है लाभार्थियों को? नहीं मिला किसी है। को मिला है, किसी को नहीं मिला। जैसे कि आपके गांव में सड़कें अच्छी नहीं है, नाली भी टूटी पड़ी है। बड़ी वो उसका हाँ। विकास होना चाहिए। क्या नाम है? धनवंती। माता जी, आपकी क्या समस्या है? हमारी जो समस्या है कि सामने लेटर लगाना, कुछ नहीं, शौचालय वगैरह कुछ नहीं। ग्राम प्रधान से आपने कहा है? क्या बोले? पेंशन बनवा लिया। मतलब यहाँ पे गांव में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। कोई सुनता ही तो नहीं। देखा आपने, गांव में ना बिजली है, 15 दिन से यहाँ की बिजली ठप पड़ी हुई है। ना यहाँ पर पानी की कोई सुविधा है, ना यहाँ पर सड़कें हैं। आवास योजना के अंतर्गत बनने वाले आवास भी नहीं है, शौचालय भी नहीं है, और तो और यहाँ पर शमशान घाट की स्थिति भी